हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, WWE के शुरू होने से लेकर अब तक ऐसे कई सारे यादगार टाइटल रेंस रहे हैं जिनको हमेशा बहुत ही प्यार से याद किया जाता है। लेकिन WWE अक्सर ही किसी रेसलर को एक बिल्कुल याद ना रखने लायक टाइटल रेंस भी दे सकती है, और जब उस रेसलर को उस टाइटल के साथ कोई तस्वीर देखने को मिलती है तब फैंस हैरान रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें ये टाइटल रेंस कब मिली थी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 WWE टाइटल रेंस के बारे में बात करेंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि वो हुआ भी है और शायद ये कब हुआ था। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रैंडी ऑर्टन WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। गाइस, रैंडी ऑर्टन ने खुद को एक बेहतरीन रेसलर के तौर पर प्रूव किया है, लेकिन ऑर्टन की एक टाइटल रेंज शायद सभी फैंस की यादों से हट चुकी है और काफी हद तक तो खुद WWE भी वो भूल चुकी है। गाइस, दरअसल 2018 में ऑर्टन पहली और इकलौती बार यूएस चैंपियन बने थे। रैंडी ऑर्टन ने फास्टलैंड इवेंट में बॉबी रूड्स का सामना किया था और उन्होंने वो मैच और टाइटल दोनों जीत लिया था। और रैंडी ऑर्टन का इस मिथ का टाइटल जीतना बिल्कुल वैसे देखा जाना चाहिए था जैसे 2015 में जॉन सीना के टाइटल रेंज को देखा गया था। लेकिन WWE के प्लान्स कुछ और ही थे। ये रेंज समय की बर्बादी थी और ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि इसमें काफी कुछ किया जा सकता था। गाइज, अब बात करते नंबर 2, जिंदर महल WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। गाइज, रैंडी ऑर्टन के यूएस टाइटल रेन की बात हो ही रही है तो जिससे वो टाइटल हार गए थे उस रेसलर की रीन ऑर्टन की रीन से भी ज्यादा खराब थी। रैंडी ऑर्टन अपना टाइटल रेसलमेनिया 34 में एक फैटल 4-वे मैच में जिंदर महल से हार गए थे। उस मैच में बॉबी रूड्स और रुसेफ भी शामिल थे और फैंस को उम्मीद थी कि इस मैच में रुसेफ को जीत होगी, लेकिन जिंदर महल ने इस मैच को जीत लिया था। गाइस, जिंदर महल की ये रेन केवल 8 दिनों तक ही चली थी, जिसके बाद वो जेफ हार्डी से ये टाइटल हार गए थे और ये रेन कंपनी के इतिहास के सबसे बेबुनियाद और भुला देने लायक टाइटल रेन बन गई। WWE के पास साफ तौर पर इस टाइटल के लिए कोई बड़े प्लान नहीं थे और इस तरह की अजीब बुकिंग इस टाइटल को इतनी सारी भुला दी गई रेंज के लिए जिम्मेदार है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर WWE टैग टीम चैंपियनशिप। गाइज, WWE के बुरे इतिहास में एक ऐसी टैग टीम रही है जिन पर फैंस का ज्यादा ध्यान नहीं गया, और 2010 में कुछ ऐसा ही हुआ था जब WWE की ऐसी आदत थी कि वो किसी भी 2 रेसलर को एक साथ एक टैग टीम में डालकर कुछ बेहतरीन हो जाने की उम्मीद करते थे। और ये हुआ जब WWE ने कंपनी को 2 होनहार नए रेसलर की जोड़ी बनाने का फैसला किया और वो थे कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर। इन दोनों की जोड़ी ने 2010 में नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू में टैग टीम टाइटल जीता था और देखने से लग रहा था कि ये जोड़ी बहुत कमाल रहेगी, लेकिन अगले महीने ब्रैगिंग राइट्स पेपर व्यू में ये जोड़ी जॉन सीना और डेविड ओर्टेगा की अजीब जोड़ी से वो टाइटल को हार गई और इस मैच के बाद उनकी टैग टीम भी अलग हो गई। लेकिन इनके ये इतिहास के बारे में बात करने में बस एक दिक्कत ये है कि ज्यादातर फैंस को ये पता ही नहीं है कि ये दोनों रेसलर एक समय पर टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं और इसलिए शायद WWE ऐसा दिखाई जैसे वो 35 दिनों का रेन कभी हुई ही नहीं थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, मार्क हेनरी WWF यूरोपियन चैंपियनशिप। गाइज, जब भी फैंस WWE में मार्क हेनरी की सफलताओं के बारे में बात करते हैं तब वो अक्सर हेनरी की जानी मानी 2011 की वर्ल्ड टाइटल रेंज की भी बात करते हैं। मार्क हेनरी की कैरियर की एक ऐसे रेंज जिसकी कभी बात ही नहीं करी जाती वो है जब वो एटीट्यूड एरा के दौरान यूरोपियन चैंपियन बने थे। ये एक ऐसा टाइटल है जिसे ट्रिपल एच, ओवेन्स हार्ट और शॉन माइकल जैसे लेजेंड ने जीता था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हेनरी की ये टाइटल इतने बेजान थी कि वो फैंस को इसके बारे में याद तक नहीं है। एक अनोखे प्लान में मार्क हेनरी ने यूरोपियन टाइटल जीता नहीं बल्कि जेफ जैरेट ने हेनरी को ये तोहफे के तौर पर दे दिया था, क्योंकि मार्क हेनरी ने डीलो ब्राउन को हराने में जेफ जैरेट की मदद करी थी। और शायद इसी वजह से मार्क हेनरी की इस रेन की कोई इज्जत ही नहीं बची, क्योंकि ऐसे किसी रेसलर को एक टाइटल तोहफे के देने से उस टाइटल की इज्जत पर सवाल उठने लग जाते हैं। मार्क हेनरी की ये टाइटल बहुत ही खराब थी और अगले पेपर व्यू तक वो टाइटल डीलो ब्राउन से हार गए थे, जिससे एटीट्यूड एरा के सबसे बेजान टाइटल रेन का अंत हुआ था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, R-Truth WWF हार्डकोर चैंपियनशिप। गाइज, R-Truth अभी भी WWE रोस्टर के एक रेसलर हैं और ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि R-Truth एटीट्यूड एरा के दौरान भी WWE में थे। हालांकि एटीट्यूड एरा के दौरान R-Truth का किरदार कुछ खास नहीं था, लेकिन वो इस दौरान एक टाइटल जरूर जीते
जीते थे और वो टाइटल था द हार्डकोर चैंपियनशिप टाइटल। आर-ट्रूथ ने टाइटल 2 बार जीता था और दोनों ही बार एक लाइव इवेंट में हुआ था और यही वजह है कि फैंस अक्सर ही ये सवाल करते हैं कि आर-ट्रूथ सच में वो टाइटल जीते थे या नहीं, क्योंकि उन मैचेस की फुटेज आसानी से नहीं मिल पाती और WWE ने आर-ट्रूथ की उस टाइटल के साथ कोई फोटो भी जारी नहीं की। गाइस, रैंडी सैटन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान आर-ट्रूथ ने अपने हार्डकोर टाइटल जीतने के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें याद ही नहीं है कि ये टाइटल जीतने के लिए उन्हें किसे हराया था, जो कि काफी शॉकिंग है। तो गाइज, ये थे WWE इतिहास के 5 ऐसे रेसलर के टाइटल रेन के बारे में जो कि समय के साथ फैंस पूरे तरीके से भूल गए। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।